अस्सलाम वालेकुम। टैक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एक नोटिफिकेशन जो स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स के हवाले से इशू हुआ है 21 मार्च 2024 को। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में क्या ख़ास बात है, तो हम इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ये ड्राफ्ट है। अब ये 21 मार्च को इशू हुआ है तो फिर ये 28 मार्च तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। विद इन 7 डेज़ ऑफ दिस पब्लिकेशन जो है ड्राफ्ट जो है वो गेजेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद ये इसकी जो इफ़ेक्टिव है वो बताया गया इसमें 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। सेकंड पार्ट है वो 1 जुलाई 2024 से अप्लाई होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या इसमें दी गई हैं, वो थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये टोटल एक डिस्कशन टॉपिक है। अभी इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इसमें चेंजेस आएंगे, इसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें पहला जो उन्होंने दिया है वो है इसको, अच्छा इससे पहले बता दूँ, इसको ताजिर दोस्त स्कीम का नाम दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये कितना ताजिर दोस्त है या नहीं है, इसमें क्या कोई ऐसी बेनिफिट है जो ताजिरों को दिया गया है, तो हम इसमें देखते हैं। तो ये ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के ऊपर अप्लाई होगा। ज़ाहिर है वो जो फिक्स प्लेस ऑफ बिज़नेस से जो ऑपरेट हो रहे होंगे वो शॉप, स्टोर, वेयर हाउस, office, similar physical places located within the territorial civil limits including cantonments in the cities as specified in the schedule to this scheme for registration and payment of minimum advance tax। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के आखिर में एक स्केड्यूल दिया गया है, इसमें शहरों के नाम है। तो हम ये देखते हैं कि वो शहरों के नाम पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से शहर हैं। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कोयटा है, पेशावर। ठीक है, इन शहरों में जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानें हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर जो है ना ये नोटिफिकेशन अप्लाई होगा। अच्छा, इसमें अभी हमने ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, इसमें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये लिखा है दिस स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ मिनिमम एडवांस टैक्स। अच्छा, ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट ऑफ मिनिमम एडवांस टैक्स के लिए। ये एनेबल इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से इसमें कोई बात नहीं कही गई है, उसमें कोई ऐसा रिलीफ हो फ़िलहाल तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जो आगे चल के भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, FBR कोई सेपरेट नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करें इस नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन से तो वो भी इसमें से एक्सक्लूड होगा। अच्छा, इस नोटिफिकेशन का जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। सेकंड पार्ट जो है 1 जुलाई से होगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है तो क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि हर ताजिर जो शॉपकीपर है, ट्रेडर है, वो फॉर्म 181 के थ्रू इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे या टैक्स आसान जो ऐप है उसके थ्रू रजिस्टर हो जाएंगे या TFD जो टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ जाके भी इसको रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये 38 डे ऑफ 1 अप्रैल तक जो है ना आपने रजिस्टर करना है, यानी कि आपको 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक एक महीने के अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। अच्छा, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उनको कमिश्नर जो है वो रजिस्टर करा देगा। जो रजिस्टर ना करने की सूरत में, ख़ुद रजिस्टर ना होने की सूरत में और कमिश्नर के ज़बरदस्ती जो रजिस्टर कराने की सूरत में ये होगा कि आपके ऊपर पेनल्टियाँ भी लग सकती है। तो ये हुआ जो फर्स्ट पार्ट, भाई यही था। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है। इसमें ये कहा गया है कि जो शॉपकीपर ट्रेडर है ये मंथली बेसिस पे एडवांस टैक्स जमा करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगा, ये जो एडवांस टैक्स है
जो कलेक्ट किया जाएगा ये आपकी एनुअल इनकम के ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स होगा। जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न से जो इसकी रिलेशन जो बनती है वो सिर्फ यही है कि ये जो मिनिमम टैक्स एडवांस टैक्स जो आप कलेक्ट जो बिहार को दे रहे हैं वो आपकी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इसको मिनिमम टैक्स कंसिडर किया जाएगा, यानी कि एक और मिनिमम टैक्स का एक इजाफा है कि पहले तो 113 में एक मिनिमम टैक्स है, टर्नओवर के ऊपर एक मिनिमम टैक्स होता है। फिर इसके बाद जो है अगर उनके ऊपर टैक्स कटता है तो उन विदहोल्डिंग टैक्स 153 में इस तरह से कोई टैक्स कटता है तो फिर वो भी मिनिमम टैक्स होगा। तो यहाँ पर भी एक और मिनिमम टैक्स का इजाफा हो गया है कि ये एडवांस टैक्स की सूरत में वो वही मिनिमम टैक्स होगा। तो इसके अलावा एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न से मुझे इसकी कोई रिलेशन नज़र नहीं आती, सिर्फ सिवाय इसके कि ये मिनिमम टैक्स जो है ना एडवांस टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो आपकी इनकम के ऊपर मिनिमम टैक्स होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये सब रूल 3 में मेंशन है, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेंशन है सब रूल 2 में। द एडवांस टैक्स पेड अंडर सब पैराग्राफ 1 शैल बी मिनिमम टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस कवर्ड अंडर दिस स्कीम। अच्छा, ये प्रोसीजर इस रूल 3 में कहते हैं कि इसके लिए एडवांस टैक्स की कलेक्शन के लिए फॉर द ईयर शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। अच्छा, मंथली एडवांस टैक्स पे करना है उसके लिए अभी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये लगता है कि अभी एक और प्रोसीजर जो है ना प्रेस्क्राइब होगा, अभी ये पूरा नहीं है, जो कि मंथली किस तरह से देना है उसके लिए अलग से प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होगा। हो सकता है वो जो जब गेजेटेड नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है उसमें वो प्रोसीजर मेंशन हो। अच्छा, अगर जो प्रोसीजर जो ड्राफ्ट प्रेस्क्राइब होता है उसके मुताबिक जो है वो अगर एडवांस टैक्स ज़ीरो बनता है तो आपको एनुअल बेसिस पे आपको 1200 जो ना यानी कि 1200 पर एनम के हिसाब से आपने एडवांस टैक्स जमा करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी की इनकम जो है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर ये एडवांस टैक्स लागू नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात ये भी निकलती है कि अगर किसी की इनकम जो है 6 लाख से नीचे है तो इसके ऊपर एडवांस टैक्स ज़ाहिर इसकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर ये लागू होगा या नहीं होगा, यहाँ पे ये लुकोना मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, ये सेक्शन 147 में जो इंडिविजुअल है उनके 15 लाख से नीचे कोई इनकम है तो फिर उसके ऊपर जो है ना कोई एडवांस टैक्स नहीं है। तो ये जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ ये तो प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये जो तमाम के तमाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोविजन है वो इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि इनकम की कंपटीशन के लिए और टैक्स कंपटीशन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है वही अप्लाई होगा। कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्सेस जो है वो भी प्रोविजन अप्लाई होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। अच्छा, 147 के अंदर जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी अप्लाई होगा। तो एक एडवांस टैक्स 147 में कैलकुलेशन हो रही है और एक एडवांस टैक्स यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। तो अगर एडवांस 147 की कैलकुलेशन में एडवांस टैक्स ज़ीरो आ जाता है तो ये एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो नया प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होगा उसके मुताबिक जो एडवांस टैक्स आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर इनका एडवांस टैक्स ज़ीरो बनता है या बिलो टैक्सेबल लिमिट बनता है तो भी आपको 1200 रुपये आपको टैक्स देना है। बज़ाहिर जो इस नोटिफिकेशन के फ़िलहाल जो इस समझ के हमें ये समझ में आता है कि अगर उसका बिलो टैक्सेबल लिमिट भी हो तो आपको ये 1200 रुपये पर एनम के हिसाब से मिनिमम टैक्स देना है। इसके लिए क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, जो हो सकता है जो आगे नया जो गेजेटेड नोटिफिकेशन आएगा इसमें क्लैरिटी आ जाए। बाकी जो ये कहते हैं कि एक रिलीफ इसमें ये दिया गया है एडवांस टैक्स की पेमेंट के लिए, अगर जो मंथली पेमेंट आप करेंगे तो अगर पूरे 12 महीने के जो आप एक साथ लमसम पे करना चाहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पे करना चाहते हैं तो आपको 25% जो है ना वो आपको रिलीफ मिलेगा
यानी कि अगर सपोज़ आपको 1 लाख बनता है तो आपको 75,000 जमा करना है पूरे साल का। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने 6 महीने के बाद, 6 महीने आप तो माहवार देते रहे, फिर इसके बाद जो है ना बाकी 6 महीने का आपने बैलेंस जो है ना एक साथ जमा कर दिया, तो जो रिमेनिंग बैलेंस आप लमसम जमा कर रहे हैं उसका 25% आपको रिड्यूस करके रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद एक है कि अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की है टैक्स ईयर 2023 की अभी तक, अगर वो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है पेमेंट की जो 15 जुलाई 2024 बनता है उस वक़्त तक आपने, उससे पहले आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी तो भी आपको ये 25% जो है ना आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, मोड एंड मैनर आपका ये है कि वो एक सेपरेट PSID जनरेट होगा, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट इसको, जिसको CPR कहते हैं वो, और PSID जो है वो जनरेट होगा, फिर CPR बनेगा उसके, उसी के मुताबिक। तो ये ताजिर दोस्त मॉड्यूल होगा, उसके वहाँ पर भी ये CPR जनरेट हो सकता है। थ्रू FBR पोर्टल भी आप ये PSID बना सकता है, या FBR की जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ से भी ये बना के आप जमा कर सकते हैं। तो जब PSID जमा करेंगे तो फिर CPR जनरेट होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें वही डेट दिया हुआ है कि मंथली एडवांस टैक्स पेबल अंडर पैराग्राफ 5 शैल बी पेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी कि जो एडवांस टैक्स पे करना है इस स्कीम के मुताबिक वो 1 जुलाई 2024 से अप्लाई होगा, और आपने इंस्टॉलमेंट देना है 15 जुलाई तक आपने ये देना है, ठीक है। फिर हर महीने जो है ना आपने महीने के 15 तारीख तक आपने ये जमा करना है। तो ये एक प्रोसीजर इसमें प्रेस्क्राइब किया है। अब नीचे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। इनेबल रेंटल वैल्यू, मुझे ऊपर कहीं नज़र नहीं आया कि इनेबल रेंटल वैल्यू क्या है, और बिजनेस प्रेमिसेस इंडिकेटिव इनकम, ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ऊपर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, ये तो इमोल प्रॉपर्टी का है, वो जो सेक्शन 68 में जो फेयर मार्केट वैल्यू जो BR वैल्यू कहलाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी जो है ये शेयर हैं जो इसके लिमिट में अगर वो फॉल कर रहे हैं शॉप्स वगैरह, तो इनके ऊपर ये नोटिफिकेशन अप्लाई होता है। बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से टर्नओवर की लिमिट क्या है, या कोई बिज़नेस स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, कोई दुकान की एरिया के हिसाब से ये नोटिफिकेशन अप्लाई होगा। टर्नओवर की लिमिट नहीं बताई कि कितने टर्न हो तो ये शुमाल कहलाएगी। मिसाल के तौर पर ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक प्रोविजन मौजूद है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, गो की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के हवाले से सेक्शन 100E है, उसमें 100 मिलियन तक टर्नओवर के SMEs हैं, उनके ऊपर 0.25% टैक्स है, और उससे ऊपर जो मतलब 250 मिलियन तक के लिए 0.5% टर्नओवर टैक्स देके वो फाइनल टैक्स हो जाता है, उनके लिए ऑडिट से भी इस्तिस्ना है। लेकिन यहाँ पे कोई टर्नओवर की डेफिनेशन नहीं है, टर्नओवर डिफाइन नहीं किया गया। दूसरे जो मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर को भी इसमें शॉपकीपर में मेंशन किया गया है, तो उनके लिए ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि जो सेक्शन 100E है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो प्रोविजन उसमें इससे अच्छा प्रोविजन वो मुझे लगता है वो है, वो जब मौजूद है तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा ये बहरहाल अभी जब नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वाला उससे पता चलेगा। आई होप कि आप को भी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद मिली होगी। अच्छा, ये टोटली प्योर एक डिस्कशन का था, तो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियरिटी आएगी। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है तो फिर आप काइंडली इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।